सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का पर्पस है, ये सेशन जो होने वाला है, इट विल बी फॉर 2 days, डे 1 और डे 2। और डे 1 का जो सेशन है वो मैं लूंगा, और जो डे 2 का सेशन है वो हमारी मैम है अनामिका अग्निहोत्री, वो तो कल वो लेंगे सेशन कल का, और आज का सेशन मैं लेने वाला हूँ। So we are just starting a session. So I would request you to please open your camera for a while. आप उसको है ना बाद में अनम्यूट वो कर लेना अपना कैमरा ऑफ, जस्ट 1 मिनट के लिए ऑन कर लीजिए, so that I can see everyone. अब बाद में अपना कैमरा को स्विच ऑफ कर सकते हो if everyone. Okay. Fine, no issue. No one is ready to open camera. ठीक है, मेरी वो ऑडियो आवाज आ रही है सभी को? अगर मेरी कभी भी वीडियो और ऑडियो प्रॉब्लम हो सो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, अगर कोई नहीं कर सकता कैमरा ओपन, सो दैट इज ओके, बट अगर कोई कर सकता है सो प्लीज ओपन फॉर अ व्हाइल एंड नो इश्यू विद दैट। पर अनम्यूट नहीं करना, अनम्यूट नहीं, म्यूट, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। ओके, यार ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन। जैसा एज मैंने अपने सेशन के स्टार्ट होने से पहले बताया था कि जो डे 1 का सेशन है वो मैं लूंगा, और डे 2 का जो सेशन लेने हुआ है कि वो हमारी मैम अनामिका मैम वो कर लेंगी। सो आज का सेशन मैं ले रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो डेट कि योर अवर जो थिंकिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग हम अपनी है ना हमारी लाइफ पूरी डिसाइड होती है उसके बेस पे। सो एज द टाइटल ऑफ द वर्कशॉप इज दैट योर थिंकिंग कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा, how many of you agree that our thinking can change our life? Does everyone agree with me? People are joining. Okay, so आज हम स्टार्ट करते हैं डे 1। डे 1 में हम फर्स्ट सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इन डे 1 दैट इज पावर ऑफ थॉट्स। सो एज यू ऑल नो डेट कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उनमें की मतलब क्या क्या उनकी पावर होती है, और कैसे उनके बेस पर हमारी जो लाइफ है ना वो डिसाइड होती है। ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ थॉट्स में आप सबने सुना होगा कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। मतलब ये है कि जो भी हम सोचते हैं ना वो बन जाते हैं। अब आप अगर अपने आप को पूरे दिन नेगेटिव टॉक देते रहोगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे अपने आप से, सो सूनर और लेटर आप है ना मतलब फिर पूरे दिन नेगेटिव ही सोचोगे। और अगर आप पॉजिटिव वे में बात करोगे अपने आप से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे अपने आप से, सो फिर आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये होता है कि आप जैसे अपने आप को अंदर से देखते हो, सो वैसे ही आपको है ना चीजें बाहर से नजर आने लगती है, आपको बाहर की दुनिया वैसी ही लगने लगती है जैसे आप चीजों को बाहर अंदर से देखते हो। अब अगर आप ये डिपेंड आप पे करता है आप इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हो और या इसको नेगेटिव वे में देख रहे हो। बट जो हमारे थॉट्स होते हैं इनमें इतनी पावर होती है, हम जो भी इनको बोलते हैं ना, वट एवर वी से टू देम, मतलब वो उसी पे फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी पे फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। अगर आप अपने आप से बोल रहे हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसको अचीव करूंगा, तो फिर जो आपका जो माइंड होगा ना फिर वो आपको उसी वो ऑप्शन देगा आपको कि आप वो चीजें कैसे अचीव कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको नहीं कर सकता, तो फिर वो आपको उसी के वो दिखाएगा कि मैं इसको कैसे अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड दोगे तो वो पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, अगर आप उसको नेगेटिव दोगे तो वो नेगेटिव ही दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ अवर थिंकिंग।
सो पहले हमने पावर ऑफ थॉट को समझा कि जो जो हम सोचते हैं ना वो हम बन जाते हैं। आप अगर अपने माइंड को नेगेटिव कमांड दोगे तो आप नेगेटिव चीजें आपको दिखाई देगी, अगर आप पॉजिटिव कमांड दोगे तो आपको पॉजिटिव भी चीजें दिखाई देगी। सेकंड आता है थिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो ना, उसके लिए सबसे पहले जो हमारी जो मैटर करती है दैट इज थिंकिंग। मतलब हमारी जो थिंकिंग है वो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत थिंकिंग से होती है। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी सोच लो, कुछ भी आपको अचीव करना है, जो जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो तब तक आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो अब हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हो तो जब तक रियलिटी में नहीं बनेगी तब तक आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। एक होता है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्मूला होता है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए सबसे पहले आपको है ना उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि हाँ भाई मुझे अगर ये चीज चाहिए सो मैं उसके बारे में सोचूंगा। बिकॉज जब तक आपकी वो चीज थिंकिंग में नहीं आएगी ना, सो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। आप मुझे कोई ऐसी चीज बता दो जो मतलब किसी के माइंड में नहीं हो, विदाउट थिंकिंग वो चीज बन सकती है या वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब अगर किसी ने उस चीज के बारे में सोचा नहीं और वो रियलिटी में बन गई, है कोई ऐसी चीज या नहीं? नहीं होगी। बिकॉज हर चीज की शुरुआत एक सोच से होती है और जब तक कोई चीज के बारे में सोचेंगे नहीं ना, सो वो रियलिटी में नहीं बनेगी। सो जो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्मूला होता है उसमें ये आता है, उसमें सबसे पहले हम आपको पहले पता लगता है कि हम चीज के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड, हम उसके बारे में हमने उसके बारे में प्लान बनाएंगे। मतलब कोई भी चीज अगर बनती है वो 3 बार बनती है। पहले आपके माइंड में बनेगी, सेकंड आप उसके बारे में प्लान बनाओगे कि हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट, हाउ आई व्हाट नीड आई नीड टू डू, व्हाट थिंग्स आई नीड टू डू, मतलब क्या क्या चीजें मुझे चाहिए उसके लिए। थर्ड, वो रियलिटी में बनेगी। सो मतलब दैट इज द पावर ऑफ थॉट कि अगर आप कोई भी चीज चाहते हो ना, सो विदाउट थिंकिंग यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। मतलब आपको उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है कि यार अगर मेरे पास मुझे ये चीज चाहिए या अगर मेरे पास ये चीज नहीं है, सो हम लोग उनके बारे में सोचते हैं कि यार मैं इसको कैसे अचीव करूँ, या मैं इसको अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं उसको क्यों नहीं है मेरे पास। हम अपने आप से पूछते ही नहीं है, बिकॉज हमारी थिंकिंग उस तरह की होती नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना बस नेगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। पता अगर कोई, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमने किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ी देख ली तो हम क्या बोलेंगे कि यार उसके पास तो पैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके फैमिली में बिजनेस अच्छा है, सो दैट्स व्हाई उसके पास है। बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि यार उसके पास है तो यार मेरे पास क्यों नहीं हो सकती। नो इश्यू कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा फैमिली में बिजनेस नहीं है, बट मैं तो ये चीज कर सकता हूँ ना। सो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीजें हम अपने आप से नहीं पूछते, वो बातें हम अपने आप से नहीं करते। बिकॉज अगर हम इस तरह की बातें अपने आप से करने लग जाएंगे, इस तरह की चीजें अपने सेल्फ अपने आप से करेंगे, सो आई डोंट थिंक दैट कि वी आर, हमारे पास भी वो चीजें बहुत जल्दी होने वाली हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट ओनली कि वी कांट थिंक, वी डोंट थिंक अबाउट लाइक दैट। हम ऐसे सोचते ही नहीं है। हम बस सोचते हैं कि यार बस मेरे पास वो नहीं है, हम इशू पे प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, हमारा जो माइंड होता है ना, आप अगर जिस चीज पे फोकस करोगे वो एक्सपेंड हो जाता है। वट एवर यू फोकस मोर इट एक्सपेंड। अब या तो वो प्रॉब्लम हो सकती है या वो सॉल्यूशन हो सकता है। आइदर इट इज पॉजिटिविटी और इट्स नेगेटिविटी, इट्स चॉइस इज योर्स। आप जिस चीज पे फोकस करोगे इट विल बी एक्सपेंड। ठीक है। सो कभी भी है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी नेगेटिविटी को फोकस नहीं करना। मतलब ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिविटी, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे, उतनी ज्यादा आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, उतना ज्यादा आपको तो सॉल्यूशन दिखाई देंगे। बट अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, बट है ना फिर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई देंगे।
सो सेकंड नेक्स्ट हमारा आता है विदाउट थिंकिंग वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। मैंने बताया कि थिंक अगर हम थिंकिंग किसी चीज के बारे में थिंक ही नहीं करेंगे ना, सो वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग, ठीक है। नेवर से एनीथिंग नेगेटिव वर्ड अबाउट यू, मतलब अगर आपको ना कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो उस एक वर्ड से या उस एक सेंटेंस जो आपने बोला है आपकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्या क्या चेंजेस उस थॉट की वजह से आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। सो आपको कभी भी है ना अपने आप से नेगेटिव टॉक नहीं करनी, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी अपने आप से, बिकॉज जब भी आप अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे ना, सो आपको आने वाले टाइम के अंदर पता है आपके साथ कुछ मिस हैपन या कुछ हो ऐसा हो जाएगा जो आप नहीं चाहते। सो ना व्हाट विल आप सोचोगे यार अगर काश मैं उस टाइम पे ये चीज नहीं बोलता, या अगर मैंने वो चीज नहीं बोली होती तो काश मेरे साथ नहीं होता। एक चीज और, अब है ना आपको करना क्या, आपको सपोज करो आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपको हर चीज में ना अच्छाई ढूंढनी है। आपके साथ अगर कुछ भी हुआ तो आपको क्या बोलना है, या जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इससे होगा क्या, अगर आप हर चीज में अच्छा ही ढूंढोगे, आप बोलोगे यार ये अच्छे के लिए हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, या ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो फिर आपको है ना थोड़े बहुत टाइम बाद आपको हर चीज में अच्छाई दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने माइंड को बार बार बोल रहे हैं ये भी अच्छे के लिए हो रहा है, ये भी अच्छे के लिए हो रहा है, और ये भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब भी आप अपने माइंड को बार बार ये कमांड दे रहे हो ना, तो आपका माइंड जो है ना फिर आपको वो अच्छा ही दिखाई देगा, आपको वो बुराई या नेगेटिविटी नहीं दिखाई देगा। आपको एक एग्जांपल जरूर समझाता हूँ, आप अपना रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप इसको इजीली थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। आप कोई पर्सन है आपके साथ आपके लाइफ में, ठीक है, और आप उसके साथ आपको फ्रेंड है, आप उसके साथ काफी बात कर रहे हो, आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, बट मतलब उसने एक एक दिन कुछ ऐसी गलती कर दिया, कुछ ऐसा उसने कर दिया जो वो नहीं कर, जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उसने कुछ ऐसी गलती कर दी, ठीक है। अब आपकी जो नजरों में उसकी जो इमेज है वो एक ऐसा बनी कि यार ये पर्सन गलती करता है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी उस पर्सन के बारे में सोचोगे ना, जब भी उस पर्सन से दोबारा मिलोगे, तो आपको उसकी गलतियां ही याद आएगी। भले ही उसने पास्ट में कितनी ज्यादा अच्छी चीजें कर ली हो, कितना ज्यादा उसने आपके लिए फेवर में जो मतलब जो आपने चाहा वो कर लिया, बट आपको है ना उसकी गलतियां याद आएगी जब भी आप उससे मिलोगे। सो इसको बोलते हैं कि हम जिस चीज को फोकस करते हैं ना वो चीज हमें दिखाई देने लग जाती है। अगर आप उस पर्सन की गलतियों को फोकस करोगे तो आपको उस पर्सन की गलतियां ही दिखाई देगी, अगर आप उसकी पॉजिटिविटी को फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी, ठीक है। सो कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और आपको है ना चीजें सोचनी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर, क्या अगर मेरे पास ये नहीं है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट एफर्ट्स आई नीड टू डू, व्हाट थिंग्स आई नीड टू डू टू अचीव दैट। और एक चीज और जो काफी इंडियंस में प्रॉब्लम होती है ना, हम लोगों को क्या बोला जाता है, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है या अगर हमारे पास कोई चीज कम है, तो हम लोगों को बोला जाता है, स्पेशली इन मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली में बोला जाता है कि इससे ना आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसी में लीव ऑन कर लो। मतलब इस सिंपल हिंदी में बोलो तो गुजारा इसको बोला जाता है, और सभी ने सुना भी होगा अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कि हमें एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज, मतलब गुजारा कर लो, जो चीज टाइम पे मिली हो उसमें गुजारा कर लो। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर आपने अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज की आदत, कॉम्प्रोमाइजेशन की आदत डाल ली, आपने हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपके ना वो आदत ही बन जाएगी, और आपको फिर अगर कुछ नहीं भी मिलेगा ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं मिल रहा हो, आपको उससे कम मिल रहा है, तो आप उसमें सेटिस्फाई हो जाओगे, बिकॉज आपके अंदर जो थिंकिंग है, आपके जो माइंड में डाली गई है बातें, वो है कि कॉम्प्रोमाइज, जो मिल गया टाइम पे उससे खुश हो जाओ, बट उसी से सेटिस्फाई मत होना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको अगर लाइफ में कुछ मिले या ना मिले, आप है ना सेटिस्फाई हो जाओगे। मतलब आपके जो जो गोल है, अगर आप आपके गोल कुछ बड़ा अचीव करने के, आपको वो नहीं मिला, आपको उससे कम मिला, बट आप उसी में सेटिस्फाई हो जाओगे। रीजन आपको है ना उसी तरह से डेवलप किया गया, आपके माइंड में उसी तरह की बातें डाली गई हैं आपकी फैमिली से। तो कभी भी है ना सेटिस्फाई नहीं होना एवरेज में, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए एफर्ट करो। अब उससे खुश तो हो सकते हो, मोटिवेट हो वहां से, बट अगर आप वहां से चीजें सेटिस्फाई होना स्टार्ट कर दोगे ना, सो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव, यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग, दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स। मतलब हम जैसा करने लग जाते हैं ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। एक लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर हम कोई चीजें बार बार करते रहते हैं या कोई चीजें बार बार सोचते रहते हैं, सो इट बिकम्स आवर हैबिट। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के अंदर डाल दोगे, अगर आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, तो फिर आप है ना आगे लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज ही करोगे। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं ये नहीं करता। मेरी फैमिली में कभी भी प्रॉब्लम आती है, ये बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं कभी नहीं करता।
सो आपको भी मैं यही बोलना चाहूंगा, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो तो उसकी आदत बन जाती है, और आप अगर लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, फिर आप वो कर नहीं पाते, और आपको अगर वो नहीं मिल रहा तो आपको कम मिला तो आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। एग्री विथ मी और नॉट? मेरी ऑडियो क्लियर है ना? प्लीज समवन टाइप्स इन चैट बॉक्स। जो मैंने बोला वो क्लियर है सभी को? ये बस मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। क्लियर है ना? जिसको है जो जो इश्यू वो अपना चैट बॉक्स में टाइप कर देना, हम ना सेशन के बाद उसको ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? जाने वाले सभी को समझ में आया? सो हमें क्या नहीं करना, हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं होना चीजों से। वहां से हमें ना, आप वहां से हैप्पी रहिए, खुश हो जाइए कि मुझे ये मिल गया, मैंने एफर्ट करा, मुझे ये मिला, बट आई वांट मोर, सो फॉर दैट आई नीड टू डू मोर एफर्ट। सेकंड, वी बिकम व्हाट वी थिंक, मतलब जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी। नेवर से एनीथिंग नेगेटिव वर्ड अबाउट यू। कभी भी आपको अपने बारे में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, बिकॉज नेगेटिव वर्ड आप बोलोगे ना अपने बारे में, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर। हाँ, और आपको है ना अपनी लाइफ के अंदर अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब आप इस तरह की ये वाली हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लोगे, तो फिर आपका माइंड आपको वही दिखाएगा, अच्छा ही दिखाएगा आपको वो नेगेटिव और गलत नहीं दिखाएगा। ठीक है? सो ये सब क्लियर है ना? पावर ऑफ थॉट सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो आगे चलें, आगे बढ़े। शुड आई फॉर गो हेड? ओके 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 ओके, गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमें ना, मतलब हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल होता है क्या? हमारा हमारे थॉट्स पे कंट्रोल होता है या नहीं? मतलब जो हम चाहेंगे हमें वही दिखाई दे, और नो, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर थॉट। हाँ, बट हम, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उस थॉट को प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी? ये डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। There is a 60,000 thought in a day in our mind, yes. अच्छा, ठीक है। We cannot control कि what thought comes in our mind that time, but can we control कि मुझे इस थॉट को प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी? कंट्रोल कर सकते हैं ना ये तो? ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि यार मुझे इस थॉट को प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल फुली, बट वी कैन टर्न इनटू डायरेक्शन, एग्जैक्टली सेड, राइट? हाँ, मतलब अब सपोज कि आपके माइंड में कोई थॉट आया, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट आपके कंट्रोल में क्या है कि मुझे इस थॉट को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। अब है ना, देखो यार, हाउ आप है ना, मतलब थॉट को या नेगेटिव थॉट को आना अपने माइंड के अंदर बंद नहीं कर सकते। थॉट्स तो आएंगे, बट आप क्या कर सकते हो, आप है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे इस थॉट को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। अब बहुत से लोग क्या पूछते हैं कि यार हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग। तो नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स से कोई फीलिंग आ रही है, ओके, इट्स ओके, बट आपके कंट्रोल में है कि उस पर फोकस करना है नहीं करना। आपके कंट्रोल में है कि मुझे वो थॉट्स को प्रायोरिटी देनी है नहीं देनी। ठीक है? अब होता क्या है, अगर सपोज करो आप किसी चीज को भूलना चाह रहे हो, अब बोल रहे हो, अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि सर हमें ना ये चीज भूलना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, बट मैं फिर भी पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे कोई बताएगा कि हम किसी चीज को भूलना चाह रहे हैं, बट स्टिल हम उस चीज को भूल भूल नहीं पा रहे हैं, हम उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, और ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में? कोई बता पाएगा व्हाई इट इज हैपन टू, या व्हाई इट इज हैपन विद अस? व्हाई हम, मतलब अगर किसी चीज को भूलना चाह रहे हैं और हम उसको मतलब भूल नहीं पा रहे, रीजन? चलिए,
बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल, ठीक है, बट हम उसके बारे में सोच रहे हैं हम, बट हम तो उसको भूलना चाह रहे हैं ना, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर आप किसी चीज को भूलना चाह रहे हो तो आप बार बार अपने माइंड में वही बात याद कर रहे हो कि यार, आप सपोज करो कि आप चाह रहे हो कि मैं ना कल से ये चीज नहीं करूंगा, या कल से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं कल से पढ़ाई पे फोकस करूंगा। आप अपने माइंड में वही बोले जा रहे हो कि मैं कल से क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आपने आपको बोलते रहो कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, बट आप इनडायरेक्टली ना अपने माइंड को कमांड दे रहे हो कि आपका वर्ड क्या आता है, क्रिकेट। तो जैसे ही आप अपने माइंड में, आपके माइंड में जाता है वर्ड क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो जाती है। फिर वो आपके माइंड में वही घूमता रहता है कि क्रिकेट 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 क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ही आपके माइंड में घूमता रहेगा। आपने बोल दिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, बट आपके माइंड में जो कमांड जा रहा है, जो वर्ड जा रहा है, डेट इज क्रिकेट। तो जैसे ही आपके माइंड में वो वर्ड गया क्रिकेट, वहां से वो सारा रिकॉल कर लेगा क्रिकेट के, हाँ भैया क्रिकेट के बारे में सोच रहा है, क्रिकेट की क्रिकेट ही याद आएगा आपको। सो अगर आपको कोई चीजें भूलना चाह रहे हो तो सबसे पहला जो रीजन है, अपने आप को ना बिजी रखो। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज दैट की कीप योर सेल्फ बिजी। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट को आप स्टॉप करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग, सो कीप योर सेल्फ बिजी। आपने देखो जो खाली इंसान होता है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव बातें उसी के माइंड के अंदर आती है, वही सबसे ज्यादा नेगेटिव मिलता है जो खाली पर्सन होगा। एग्री विद मी और नॉट? जो खाली पर्सन होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव वही होता है। एग्री? ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, या आप ये पॉइंट लिख भी सकते हो, पहले आपको है ना कीप योर सेल्फ बिजी। ठीक है। सेकंड, प्रायोरिटी, जैसे मैंने इसमें ये पॉइंट्स में स्टार्ट होने के टाइम बताया था कि वी कैन नॉट कंट्रोल अवर थॉट्स, बट वी कैन कंट्रोल कि हमें इसको प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। ठीक है गाइस, हमारे पास है ना अभी 10 मिनट बचे हैं, तो अगर सेशन बीच में खत्म हो जाता है सो आप सभी को है ना इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जूम पे 48 मिनट्स की लिमिट होती है। तो अगर ये सेशन बीच में खत्म हो जाता है, मैं तो इसको कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा कर दूं 5 मिनट में, बट अगर 1% नहीं कर पाया सो आप इसी लिंक पे रिज्वाइन कर लेना। ठीक है। सो अभी क्या मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि अपने आपको बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट, प्रायोरिटी। भाई आपके माइंड में अगर कोई थॉट आया, ठीक है, आगे आपके कंट्रोल में नहीं है वो थॉट, वो ओनली हेडलाइन ही है। आपको दिखा आकाश यादव, आकाश यादव आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग। यहाँ पे यही है बस, इसके हेडलाइन ही है। जो कंटेंट है वो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो सुनना है ध्यान से। ठीक है। सो सेकंड आपको करना है प्रायोरिटी डिसाइड करने की। अगर सपोज आपके माइंड में थॉट आया कि आप पढ़ने बैठे, आपके माइंड में थॉट आ गया मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा, आपके कंट्रोल में नहीं था कि थॉट आए, बट आपके कंट्रोल में है कि उस थॉट को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। सो डिसाइड द प्रायोरिटी। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा प्रायोरिटी। थर्ड आता है अवॉइड थॉट स्टॉपिंग। मतलब आप है ना जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, आने दो यार उसको। अब आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो क्या मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, आपने बोला कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, बट आप उसी के बारे में सोच रहे हो। टू बी ऑनेस्ट आप उसी के बारे में सोच रहे हो। सो आपके जो भी माइंड में, आप उसको है ना रोकने की कोशिश मत करो, थॉट आ रहे हैं आने दो। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थॉट आ रहे हैं आने दो, 2 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, चले जाएंगे। अब अगर आपसे मैं एक चीज बोलूँ आपको, मैं अभी एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आप करके देख लेना या सेशन के बाद कर लेना। आपने सोचा कि यार मैं ना इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, और मैं इसी नहीं, मैं ना इसी चीज के बारे में सोचता रहूंगा, मैं लैपटॉप को देखा, मैं लैपटॉप के बारे में सोचूंगा। आप ये स्टॉप वॉच ऑन कर लो और 10 मिनट तक सोच के दिखाओ मुझे लैपटॉप के बारे में। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे उस टाइम। तो कहने का पर्पज ये है, हमारे माइंड में थॉट आते तो हैं, बट वो रुक नहीं पाते। ठीक है। सो थॉट आ रहे हैं आने दो, उसको रोकने की कोशिश मत करो, अगर आप रोकोगे तो वो और ज्यादा आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, अवॉइड स्टॉपिंग। ठीक है। एक्सेप्ट इट। फोर्थ, मतलब जो भी आ रहा है आने दो, एक्सेप्ट कर लो। आएगा, 1 मिनट रुकेगा, 30 सेकंड रुकेगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा। मतलब यार जो चीज से आप, जो जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाह रहे, वो चीज आप करके आए हो ना, आप उसमें थे, जब आपका कुछ नहीं हो पाया, वो थॉट आएगा चला जाएगा, आने दो, मेरा कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं देख लूंगा। चाहे नेगेटिव थॉट आए, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट आए, मैं जैसा था वैसे ही रहूंगा, मैं उसको हैंडल करूंगा। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, इस तरह का माइंडसेट आपको डेवलप करना। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बताया आपको। पहला, अपने आपको बिजी रखना है। सेकंड,
प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। थर्ड, अवॉइड थॉट स्टॉपिंग। फोर्थ क्या है, प्रायोरिटी या एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक चीज और, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स बिकम अस अंडर कॉन्फिडेंट और पावरलेस। एग्री विद मी? मतलब जब भी आपके साथ नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में या आपके साथ, तो आप उस टाइम है ना अंडर कॉन्फिडेंट और पावरलेस फील करते होंगे। यस और नो? ओके, सो आपको करना, सो जब भी हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, सो हम उस टाइम पावरलेस और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। सेकंड, इफ यू कीप थिंकिंग दैट एवरी वट एवर हैपन्स, मतलब मैंने बोला था कि जो भी आप, अगर आप चीजों को सोच लेके चल रहे हो, आपने सोचा कि यार जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो आपको फिर अच्छा ही दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो मैंने आपको यहाँ से दो चीजें बताई हैं, पावर ऑफ थॉट्स और हाउ टू स्टॉप नेगेटिव फीलिंग एंड थॉट्स। सो अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन है, हमारे पास अभी 5 मिनट है, सो हम लोग कोई क्वेश्चन वगैरह, अगर किसी को कुछ इशू है, किसी को कुछ चीज पूछनी है, समझ में नहीं आई, सो वी कैन आस्क। Otherwise, we have done the session. And if anyone has any queries or question, so please ask. How to achieve whatever we want? Akash Yadav. Akash Yadav, may you turn on your video? Akash Yadav. Are you from Chandigarh? मतलब हाउ टू अचीव व्हाटएवर यू वांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, आपने उसके बारे में सोचना है पहले। यू नीड टू मतलब थिंक अबाउट इट कि व्हाट आई नीड, मतलब आपको है ना एक स्पेसिफिक प्लान बनाना है, मतलब एक स्पेसिफिक आपको गोल होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब आपने गोल सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू नोट डाउन द प्लान। फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, आपने अपने कॉपी पे लिख लिया पहला पॉइंट कि मुझे ये चीज चाहिए, कब तक चाहिए आपने वो भी लिखना है आपको। आपको एक मतलब गोल टाइम लिमिट बनानी है, सो दैट आपको है ना बार बार रिकॉल होता रहेगा। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको है ना उसका प्लान बनाना है कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मैं कोई चीज, अगर मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ, या अगर मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, या मैं अगर घर बनाना चाह रहा हूँ, सो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी उसके लिए। सो सेकंड आपने बना लिया। थर्ड, फिर वो है ना चीजें रियलिटी में बन जाएगी, पर पहले आपको उसके लिए दो चीज करने की जरूरत है। पहला आपको करना है तो सोचना उसके बारे में, सेकंड आपको प्लान बनाना है कि हाउ आई एम गोइंग टू अचीव। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत मतलब बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, जो भी चीज आप चाहते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, उसको एक कॉपी पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, बिकॉज आपके माइंड में बात है ना 3 से 4 दिन तक रहती है, उससे ज्यादा आपके माइंड के अंदर चीजें नहीं रहती। उसके बाद आपका माइंड भूल जाता है कि आपको कुछ चाहिए भी था। तो जब अगर आप कॉपी में लिख लोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब बात जाती है तो धीरे धीरे आपको बार बार वो रिकॉल कराता रहता है। और एक चीज और बता रहा हूँ, आप उन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन पे स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके गोल है, और उनको होम स्क्रीन और लॉग स्क्रीन दोनों पे लगा लो। और जहाँ पे स्टडी रूम है, जो वहाँ पे आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहां पे आप उस पर प्रिंट आउट लेके फोटो लगा लो, सो डेट आपके आंखों के सामने बार बार आपको गोल आता रहे, आपको दिखाई पता लगेगा कि मेरे कुछ गोल है, आपको बार बार चीजें याद आती रही। हम दिन में अपना फोन कितनी बार यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, बार बार अपने फोन को अनलॉक करके मतलब स्क्रीन देखते रहते हैं। तो जब तक आपके फोन में मतलब जब तक आप अपना फोन ऑन करोगे बार बार, तो आपको अपने गोल रिमाइंड होंगे, आपको लगेगा कि हमें मुझे कुछ अचीव करना है, आई वॉन्ट समथिंग। सो लाइक दैट यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। आकाश, क्लियर है? जिसका क्वेश्चन था वही चला गया।
सो गाइस हमारे पास 2 मिनट बची है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है सो ही कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव डन विद द सेशन। एंड हम सेम लिंक पर कल दोबारा ज्वाइन करेंगे। जो कल जो सेशन लेने वाली है इट इज द मोस्ट, मतलब वो पर्सनैलिटी एक अलग है, वो जो जो टॉपिक होने वाले हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज योर माइंडसेट और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल का सेशन किसी भी उस पर मिस मत करना, और जितना ज्यादा हो सके ना कल के इस लिंक को शेयर करो, सो दैट कल मैक्सिमम पीपल ज्वाइन कर पाए। बिकॉज कल हम कुछ है ना नई चीज सीखने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने माइंड को अचीव करने के लिए। तो कल का सेशन किसी भी पोस्ट पे मिस मत करिएगा। सेम लिंक रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगी 2 बजे, और ट्राई टू इनवाइट मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीवन, या सेम टाइम रहेगा, सीआर कुमार टाइम भी सेम रहेगा, लिंक भी सेम रहेगी। So please try to invite maximum people so that everyone could attend this workshop and take the benefits as much as possible. Because thinking एक हमारी चीज में, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी है जिससे है ना हर चीज की शुरुआत होती है और हर चीज वहीं से आती है। सो अगर आपकी थिंकिंग उस तरह की डेवलप हो जाए, सो आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो। यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बट फॉर दैट वी नीड टू थिंक, चेंज अवर थिंकिंग, वी नीड टू चेंज वे ऑफ थिंकिंग। सो अगर किसी की कुछ क्वेरी भी होगी ना, सो वो कल भी हम पूछ लेंगे, कल हम आस्क कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेना, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, लेस देन 30 seconds, so almost done with the session. If anyone has any query, so please note down, tomorrow we are going to take it. और अगर किसी को भी कोई क्वेरी लगती है, सो मैं इस लिंक को दोबारा रीशेड्यूल कर दूंगा मीटिंग को, रिज्वाइन करके पूछ सकता है। अगले 15 से 20 मिनट में ऑनलाइन रहूंगा, लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर किसी को कुछ क्वेरी है। If anyone ask any query, if anyone has any query, अगर किसी को चीज समझ में नहीं आई है, सो मैं अगले 20 मिनट तक ऑनलाइन रहूंगा, इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर लेना और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर नहीं है तो कल सेम टाइम पे ज्वाइन कर लेना 2 बजे, और कल का सेशन किसी भी हालत में मिस मत करना, किसी भी उस पर।